हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनल अकाउंट्स का जो बेसिक्स है उसका आज आपका लेक्चर नंबर 1 है। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो, कीपिंग का जब भी आपका जर्नी चालू हो गया था, सबसे पहला आपने क्या बनाया? जर्नल। बच्चों, जर्नल अकाउंटेंट क्या करेगा? सबसे पहले जर्नल बनाएगा। जर्नल से वो बनाएगा लेजर। लेजर से बनेगा तुम्हारा ट्रायल बैलेंस, और विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस ये आपका बनेगा फाइनल अकाउंट। अभी बहुत बार मुझे बच्चे सवाल पूछते हैं, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाना है? सी, एवरी बिजनेसमैन इररिस्पेक्टिव साइज, भले वो छोटा सा व्यापारी होने दो या बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन होने दो, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो पूरे साल में उसने क्या प्रॉफिट किया है, क्या लॉस किया है, उसके ऊपर लोन लाइबिलिटीज कितना है, उसका पास एसेट्स कितना है। तो ये फाइनेंशियल जो डेटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कौन देता है? तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स। सो वंस यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, आपको सारा फाइनेंशियल डेटा मिल जाता है। अभी फाइनल अकाउंट से बच्चों आप लोग 3 अकाउंट्स बनाते हो। सबसे पहला आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड आप बनाते हो बैलेंस शीट। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ओनली अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक वीडियो देखो। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आज करवा के देने वाला हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं। सो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, देखो मैंने यहाँ पे है, ये ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल मतलब क्या होगा? डेबिट में यू विल रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में यू विल बी रिकॉर्डिंग ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अभी ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। क्या बोला बच्चों मैंने? बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। मतलब दोनों के डेबिट में आई विल बी रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दोनों के क्रेडिट में आई विल बी रिकॉर्डिंग इनकम एंड गेन्स। अभी फर्क क्या? आप बोलोगे सर दोनों के डेबिट में अगर खर्चे रिकॉर्ड करने हैं तो फर्क क्या है? सी, एक सिंपल मैं आपको चीज बोलता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट में ना, आई विल बी रिकॉर्डिंग ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या उसको मैं और एक वर्ड बोलता हूँ, आई विल बी रिकॉर्डिंग ऑल द फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई विल बी रिकॉर्डिंग ऑल द नॉन फैक्ट्री एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बाद में बात करेंगे, आज खाली में बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। तो मुझे एक चीज क्या समझ में आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आई विल बी रिकॉर्डिंग ऑल द फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। ओके एवरीवन, अब ये आते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? पहला कॉलम आपका आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा अमाउंट, वापस आएगा अमाउंट, वापस आपका आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा अमाउंट, उसके बाद आपका आएगा अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहला क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद आपका क्या आता है? परचेसेस। उसके बाद सारे फैक्ट्री रिलेटेड। अब देखो ना, मैंने क्या लिखा है? वेजेस। वेजेस आप किसको पे करते हो? वर्कर्स को। वर्कर्स आपके कहाँ पे काम करते हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। वापस कैरेज और कैरेज इनवर्ड फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लेस टू द फैक्ट्री, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है उसको बोलते हैं कैरेज और कैरेज इनवर्ड। अगेन ये रॉ मटेरियल रिलेटेड है। रॉ मटेरियल कहाँ पे लगता है? फैक्ट्री में। तो ये भी आपका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है, ये हमेशा स्टार्ट होता है विद सेल्स। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में एक दो चीजें आती है, एक सेल्स आता है और उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बराबर है। और क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। उसके सिवाय मैं बोलता हूं फॉर एनी रीजन गुड्स गो आउट। क्या बोला मैंने? फॉर एनी रीजन गुड्स गो आउट, वो आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अभी फॉर एनी रीजन गुड्स गो आउट मतलब क्या? पहला, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स बाहर गया। गुड्स स्टोलन मतलब चोरी हो गया, गुड्स बाहर गया। गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स बाहर गया। सो फॉर एनी रीजन गुड्स गो आउट, ये आपका किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। इज दैट क्लियर एवरीवन? छोटा सा मैं रिवीजन लेता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में सबसे पहला क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा? परचेसेस। उसके बाद क्या आएगा? ऑल द फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में
सबसे पहला क्या आएगा, सेल्स, और बाद में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और थर्ड चीज मैंने क्या बोला, फॉर एनी रीजन गुड्स गो आउट, जैसे कि पहला मैंने क्या लिखा है, गुड्स स्टोलन। सेकेंड मैंने क्या लिखा है, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। और थर्ड मैंने क्या लिखा है, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। व्हाई इज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है, टू प्रिपेयर आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। बिजनेस में प्रॉफिट कभी होता है बच्चों, बिजनेस में प्रॉफिट होता है व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। क्या बोला बच्चों मैंने, व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब कौन सा साइड, देखो ना, क्रेडिट वाला साइड। व्हेन क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अभी एग्जांपल देखो, अभी एग्जांपल में एक दो तीन ये को एग्जांपल, सेल्स आपको दिया है 1 लाख, कितना दिया है, 1 लाख। गुड स्टोलन आपको दिया है 25,000, ये भी आपको दिया है 25,000, ये आपको दिया है 20,000, और ये आपको दिया है 30,000। ठीक है, एग्जांपल लिया। अभी डेबिट में आ जाए, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 10,000, ये आपको दिया है 20,000, ये आपको वापस दिया है एग्जांपल 10,000, ये दिया है 5,000, ये भी दिया है 5,000, और ये भी आपको दिया है 10,000। अभी ढूंढते हैं सब में प्रॉफिट है कि लॉस है, सी सिंपल। अभी क्रेडिट का ये सारा प्लस करो, कितना आएगा, ये हो गया 150, 170, ये 2 लाख। तो क्रेडिट में कितना हो गया, 2 लाख। डेबिट में कितना है, 10 प्लस 20 30, 40 50 60। ठीक है, 60,000 है। विच साइड इज बिगर, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। क्या बोला मैंने, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में अगर इनकम ज्यादा रहेगा और खर्चा कम है तो बिजनेस में क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आ रहा है बच्चों, देखो 2 लाख में से 60 माइनस करो, कितने का प्रॉफिट आएगा, 1,40,000। तो ये आपको क्या मिला, प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन द डेबिट साइड। क्या बोला मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन द डेबिट साइड। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। अभी बिजनेस में लॉस कभी होगा, लॉस कभी होता है व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा वाला साइड, डेबिट साइड। तो मैंने क्या बोला, व्हेन डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। चलो अभी गाइस बराबर से ध्यान देना। चलो पहला सारा डेबिट का प्लस करते हैं। ऐसे कितना हो रहा है, 50 प्लस 25 75, ओके 85 95, ऐसा करता हूँ मैं। 25 25 कितना हो गया, 50, 1 लाख 1 लाख 30 1 लाख 20 150 और 50, ये तुम्हारा हो गया 2 लाख। ठीक है, क्रेडिट में कितना हो रहा है, 50,000 60,000 70 और 80,000। सो व्हाट इज हैपनिंग, डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। क्या बोला मैंने, डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। और कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है, लॉस। तो यहाँ पे उसके लिए आई विल राइट बाय ग्रॉस लॉस। कितने का लॉस हो रहा है बच्चों, लॉस आपका हो रहा है 1,20,000 का। जैसे मैंने पहला बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट विल ऑलवेज कम ऑन द डेबिट साइड एंड ग्रॉस लॉस विल ऑलवेज कम ऑन द क्रेडिट साइड। ये हिसाब से आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हो गया है। एक ट्रेडिंग अकाउंट का जो स्पेसिमेन है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जरूर जाके वो भी चीज देख लेना। और कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे डाउट पूछना। अगले वीडियो में वी विल सी हाउ टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद वी विल सी हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड बाद में पूरा सम्स अपन देख लेंगे। अगर आपको पूरे सम्स देखने रहेंगे तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बहुत सारे फाइनल अकाउंट के सम मैंने करवाए हैं, उसके बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने शूट किए, जरूर जाके आप लोग देख लेना। 100% आपको उसका फायदा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।